देश भर में दीपावली की खुशियां हैं। उन खुशियों के बीच गरीबों, मजदूरों और किसानों के घर भी रोशन हो सके, ये लोग भी दीपावली के बीच अपने त्योहार को अच्छी तरह से बना सके, इसका बीड़ा उठाया है समाज सेवी रीना अग्रवाल ने। रीना अग्रवाल हमारे साथ हैं। इनका परिचय कराने से पहले बताते हैं क्या काम कर रही हैं, क्यों हमने इनके लिए ऐसा कहा। आपको बता दें कि ये कोविड काल से ही समझ चुकी थी जरूरतें क्या हैं किसानों की, मजदूरों की, और दीपावली के दौरान इनके लिए प्लेटफॉर्म उन्होंने मुहैया कराया हैंडीक्राफ्ट को लेकर, फार्मिंग से जुड़े हुए जो सेक्टर से उसमें इन्होंने काम किया है। इन तमाम मुद्दों पे काम करती रहती है। दीपावली पर क्या कुछ खास कर रही है, इसी को लेकर पूरी चर्चा करेंगे। रीना जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैडम, सबसे पहले तो जो आप काम कर रही हैं उसके लिए आपको मुबारकबाद भी, क्योंकि गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। थैंक यू सो मच। जानना चाहते मुस्कुराहट तो अपने आप में खूबसूरत चीज है किसी के भी चेहरे पे, और उन लोगों को इस वक्त खास जरूरत है हमारी। जी, मैडम जानना चाहेंगे कि दीपावली पर आप क्या कुछ कर रही हैं, और जो लोग थोड़े पिछड़े हुए हैं जिनके लिए त्योहार एक बड़ा त्योहार भी है, साल भर ये लोग सेविंग नहीं कर पाते दिवाली तक के लिए, लेकिन खर्चे इनके भी पूरे होते हैं। कैसे आप इन लोगों के लिए काम कर रही हैं, किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रही हैं, हमें बताइए। मुकेश जी, प्रोजेक्ट ऐसा जैसे कि जब ये पेंडेमिक का पीरियड रहा काफी टाइम तक, जब बाकी सभी तरह के बिजनेस बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज हैम्पर हो गए, कहीं ना कहीं जैसे शुरू से मेरा झुकाव कुछ हाथ की बनी चीजों की तरफ रहा है, बैठे बैठे एकाएक ध्यान आया कि जब हम सब जो इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर करती थाउजेंड्स लाख्स करोड़ की पीसेस, आज के दिन जो जो लोग हाथ से चीजें बना रहे हैं, जिनका अपना हुनर ही उनका रोजगार है, रोज बनाते हैं, रोज बेचते हैं, रोज खाते हैं, अब जब बिल्कुल लॉकडाउन हो गया, उनकी चीजें कहाँ जा रही होंगी, वो किस तरह से अपने पेट भर रहे हैं, किस तरह अपने बच्चों का लालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक खर्चे वो तो फिक्स है ही। अगर बच्चों की स्कूल की फीस जानी है वो जानी ही है, डॉक्टर्स की जो फीस है, जो दवा दारू है, ये चीजें तो होनी ही होनी है, घर में जो रसोई का चूल्हा जल रहा है उसका खर्चा फिक्स है ही है। तो जब कहीं ना कहीं प्रेशर हर किसी पे है, समाज के हर वर्ग पे है, तो वो वर्ग कितना दुखी होगा। और हम में से कुछ लोग सोच तो पाते हैं, पर शायद कुछ लोग इसमें से कर भी पाते हैं, तो बस ऐसा ही कुछ सोचा कि क्यों ना कुछ किया भी जाए, बातें तो कर ही रहे कब से, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाकर कुछ लोगों के लिए जीने का जरिया बना जाए, बस इसी सोच के साथ कुछ शुरू किया। मैम, क्या कुछ आप कर रही हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कुम्हारों के लिए? जैसे फिलहाल इस वक्त में खासतौर पे उत्तराखंड के कुछ किसानों को सपोर्ट करने की कोशिश की मैंने, जैसे उन लोगों ने बहुत ही नेचुरल वे में कुछ प्रोडक्ट्स अपने प्रोड्यूस किए, ग्रेन्स वगैरह, हनी वगैरह जो बनाते हैं, और जो क्योंकि अच्छी अच्छी जगहों पे सप्लाई होते, पैंडेमिक की वजह से सब बंद रहा, वो नहीं हो पाया उनके, तो दे वर काइंड ऑफ इन अ रियल ट्रबल सिचुएशन, समहाउ दे अप्रोच मी, तो उनके लिए मैंने उनके बनाए हुए प्रोडक्ट से अच्छे अच्छे हैम्पर्स बनाए, गिफ्ट हैम्पर्स, जो मैं अपने सभी फ्रेंड्स लव वंस के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ दिवाली पे, जैसे कि हम सब भेजते हैं एक दूसरे के यहाँ। इससे दो पर्पस सॉल्व होते हैं, मेरा गिफ्टिंग भी हो जाता है, एट द सेम टाइम आई एम सपोर्टिंग द कॉज। मेरे द्वारा दी गई चीजों से जो भी कुछ पैसे आ रहे हैं वो उनके घर तक पहुंचते हैं जो उनके चूल्हे जलाते हैं। और वैसे ही मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को, अपने ही लोगों को कॉल किया कि जो भी लोग इन हैम्पर्स को लेकर खरीदना चाहें, उन्हें आगे बेचना चाहें, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करना चाहें, दे कैन यूज इट। तो इस तरह से किसानों को सपोर्ट करने की कोशिश की मैंने। एट द सेम टाइम जो हमारे कुम्हार है, मिट्टी के दिए बनाते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, घरों को, गार्डन्स को सजाने की इतनी सारी खूबसूरत चीजें बनाते हैं, तो व्हाई नॉट उनकी चीजों को और प्रमोट किया जाए, घर में उजाला ज्यादा से ज्यादा ही नेचुरल चीजों से किया जाए, जैसे हम पहले करते आए हैं। हमने अपने बचपन में सभी ने देखा है, मिट्टी की चीजों से हमने घर सजाए हैं, घर आंगन में रोशनी फैलाई है, तो व्हाई नॉट अगेन। और सब जानते हैं आज से जैसे चाइना इस वक्त थोड़ा सा उसका सामान कम आ रहा है, तो इस वक्त एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, संकट का समय भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, हाथ से हाथ बढ़ाएंगे तो हर घर में जोत चलेगी। ऐसी कुछ सोच के साथ किसानों को, हाँ जी, कुम्हारों को सपोर्ट करने की कोशिश। आप इन लोगों तक कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे आप इन लोगों को ढूंढते हैं उनके लिए मार्केट? क्योंकि आपने कहा कि आप अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनको बोलते हैं, तो उधर लिमिटेड दायरा होगा, और आपके कहने पे कोई ना कोई ले भी लेगा, क्योंकि रिगार्ड हर कोई करता है एक दूसरे का, लेकिन ये तो एक स्थायी समाधान नहीं हुआ इन लोगों की रोजी रोटी का। मैंने अपनी जैसे एक वेबसाइट भी क्रिएट की इसी चीज को, ताकि मुहिम को और आगे बढ़ा जाए। फिलहाल तो ये शुरुआत है, अभी जस्ट कुछ ऐसा सोचा, किसी तरह से मदद करने की शुरुआत की है, लेकिन हाँ एक कदम और आगे बढ़ाया कि एक वेबसाइट तैयार की जिसपे जो भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स, ये तो एक दिवाली के समय, उसके अलावा भी जो भी हैंडमेड चीजें हैं उनकी, उन चीजों को लेके एक वेबसाइट के थ्रू आगे उन लोगों को भेजा जाए जो लोग हाथ की बनी चीजों का शौक इस्तेमाल करना शौक रखते हैं, उनको यूज करना पसंद करते हैं,
पर उन लोगों की रिसोर्सेज लिमिटेड है, उन लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाते। एट द सेम टाइम जिन्हें वो चीजें पसंद है वो उन चीजों को प्रोक्योर नहीं कर पाते। जस्ट ट्राइंग टू बी अ मीडियम कि उनसे लेकर ज्यादा से ज्यादा वास्ट सर्कल तक उन चीजों को पहुंचाया जाए, जिससे हाथ की बनी चीजों का क्रेज बढ़े, लोग उनको यूज करें, एट द जी। सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। और आप इन लोगों को कैसे ढूंढते हैं जिनको जरूरत होती है अपने सामान को बेचने की? आप उन तक कैसे पहुंचती हैं? कनेक्टिविटी के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करके पता करके, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम ये दिए वाली बात ही करते हैं, तो कई जगह मैंने पता किया जहाँ पे दिए एक्चुअली बनते हैं, जहाँ पर एक ज्यादा से ज्यादा स्केल में मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसी तरह मैं पता करते करते पहुंची मैं सुल्तानपुरी की एक मार्केट जहाँ दियास बनाते हैं, वहाँ हजारों किसान, जाकर पता चला 3,000 लोग वहां पर रहते हैं, जो कुम्हार लोग रहते हैं, जो वहां जी। दिए बनाते हैं, और एक दिवाली खत्म होने से अगले दिवाली की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो कितनी मेहनत और कितनी उम्मीद, दोनों ही चीज कितनी जुड़ी है। तो इस तरह वहां जाकर उन लोगों से बात की, उनकी तकलीफों को समझा, उनकी क्रिएशंस को देखा, और कोशिश की लोगों तक पहुंचाने की वो आवाज। इसी तरीके से खुद जाकर नेटवर्किंग के थ्रू, जैसे कुछ जगह आज मेरी आपसे बात हो रही है, हो सकता है कोई ना कोई लिंक आप मुझे दे दे कि मैम हाँ ये भी एक सेक्टर है जहाँ पे हम इस पे वर्क कर सकते हैं। तो या ऐसे ही सब जी। मिलजुल कर काम होता है, अकेले तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कोशिश कर सकते हैं। टीम वर्क के साथ आप काम करती हैं और शुरुआत आपने की इसकी। रीना जी, एक सवाल ये है कि किसान हमेशा कहता है कि मंडी में जब अपनी चीज को बेचता है, फसल को बेचता है, तो उसे दाम कम मिलता है, और वही फसल जब बाजार में पहुंचती है तो महंगे दाम पर मिलती है, जब लोकल मार्केट में पहुंचती है। आप दीपावली के लिए काम कर रही हैं, जो कुम्हार हैं या जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, इनका सामान आप बेच रही हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू या दूसरे प्लेटफॉर्म पर, तो जी। आपको भी लगता है कि कुम्हार की जो लागत है, उसको अपने जो मेहनत है उसकी लागत उतनी नहीं मिल पाती, क्योंकि वही दिया जब मॉल में पहुंचता है, 2 रुपए का दिया होता है, वहां जाते तो 20 रुपए का हो जाता है, थोड़ा और आगे जाते हैं तो वही दिया 100 रुपए का भी मिलता है। क्या आपने इस चीज को एनालिसिस किया, जी और अगर किया बिल्कुल। तो कितना फर्क आपने महसूस किया? नहीं, फ़र्क है और काफ़ी फ़र्क है। ऑफ़ कोर्स जितने बीच में मीडिएटर्स होते जाते हैं, इस चीज़ का फ़र्क तो पहुँचता ही है। तो जब तक लोगों तक वो सामान पहुँचता है, उसका एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो चुकता है, हो चला जाता है, और एटलीस्ट जो बना रहा है, उससे मिनिमम वो पहुँचता है। ऐसी ही कोशिश की है कि उन्हीं से उनकी रेट लिस्ट ली है, जो दिए बनाने वाले हैं या जो किसान है, इस वक़्त जो 2 प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया, जिस रेट पे वो मुझे दे रहे हैं, एज़ इट इज़ वही रेट कोट करके, और जो भी हैम्पर्स का प्लस एडिशनल जो भी कॉस्ट आ रहा है, वो लोगों तक एग्जैक्टली विद कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी उनको बताकर वो वैसे उन तक पहुंचाएगी कि मैक्सिमम बेनिफिट डायरेक्ट उन तक पहुंचे, पैसे भी डायरेक्ट उनके अकाउंट में जमा हो, बीच में कोई मीडिएटर्स ना रहे। और ऐसे ही आगे भी इरादा है कि जो भी लोग उनको प्लेटफॉर्म को इस तरीके से पहुंचाया है, डायरेक्ट इनसे प्रोड्यूस लेकर जो भी उनका सामान है, हैंडक्राफ्टेड चीजें हैं, उनको डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाया जाए। बीच में जो भी शिपिंग चार्जेस है कुछ इस तरह का, वो थोड़ा सा एड ऑन करके, क्योंकि सर्वाइवल के लिए देखिए वो एक प्रैक्टिकल बात है, बहुत ही जरूरी है। बाकी डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम्म। सोर्सिंग हो, जिससे उनको अच्छा प्राइस मिले जो बना रहे हैं, और एट द सेम टाइम कस्टमर को अच्छे प्राइस पे वो चीजें मिल पाए, और वो ज्यादा से ज्यादा अफोर्ड कर पाए। आप आप जब ये सब चीजें करती हैं तो नेचुरली आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन उन लोगों की फीडबैक क्या रहती है आपके लिए जिनके लिए आप काम करती हैं? वो क्या बोलती हैं आपसे? यकीन मानिए वो फीलिंग ही है ना, एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, जब वो उम्मीद से और खुशी से जब वो धन्यवाद करते हैं, ये कि अब भी जो मैंने किसानों के लिए जो पैसे जमा करवाए हैं अकाउंट्स में उनके, जो भी प्रोक्योर बेचकर, जिस तरह के थैंक यू के उनके फोन आते हैं और जिस हाथ जोड़कर वो थैंक्स करते हैं ना, वो ऐसा लगता है सच में कुछ तो पाया, जिसकी गिनती कुछ रुपए में हो ही नहीं सकती। वो बहुत खूबसूरत है, वो फीलिंग ही खूबसूरत है। जब हम किसी के लिए कुछ कर पाते हैं ना, वैसे तो किसी के बस में है नहीं किसी के लिए कुछ करना, पर अगर आप जरिया बन के कुछ कर पाते हैं तो उसकी खुशी कई गुना है, जिसको बताना मुश्किल है। एक सवाल ये है कि आप एक कॉर्पोरेट वुमेन हैं, क्योंकि आपके अपने भी काम है, तो ऐसे में कभी लगता नहीं कि हर कोई चाहता है उसका बिजनेस ग्रो करे, लेकिन आप अपना समय सोशल वर्क में दे रही हैं, कभी इस तरह की बात मन में आती हो कि नहीं, मुझे तो अपना बिजनेस बढ़ाना है और इसी काम को आगे खींचना है? ऐसी बात शुरू में एक आध बार आई, लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता है। लगता है कि किसी के लिए जरिया बन जाए, वो तो करते ही आए हैं ना कब से। कॉर्पोरेट वर्ल्ड चल रहा था, वो चल रहा है, वो चलता चला जाएगा, लेकिन कहीं एक पहल की जरूरत है, हम जैसे लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल, बाइकआउट चाइना है दीपावली पर, इस बार पटाखे भी बिल्कुल बैन किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में, तो ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि तमाम तरह के वीडियोस चल रहे हैं कि जो रेडी पटरी वाला उससे सामान खरीदिए, पीएम मोदी भी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, और लोग चाहते भी हैं कि हमारे अपने आदमी को काम मिले, और खासतौर पे उसको काम मिले दीपावली में, जिसके लिए दीपावली एक बड़ा टारगेट होता है। आपने कहा कि पूरे साल भर तैयारी करते हैं कई लोग, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, अपने लोगों को अपने साथ की ज़रूरत है मुकेश जी।
बहुत ज़रूरी है कि अपने लोगों की तरफ अपने हाथ बढ़ाया जाए, उन्हें अपना साथ दिया जाए। बाकी सब बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, बड़े जो चाइना की बात कर रहे थे फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अपने आप में डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। हमारी कंट्री को हमारे अपने लोगों की ज़रूरत है। हम साथ चलेंगे, हाथ से हाथ मिला के चलेंगे, बहुत आगे पहुँचेंगे। तो ज़रूरत है हाथ आगे बढ़ाने की, थाम लेने की। तो यही मैसेज है कि खुद को थामो, अपनों को थामो और साथ बढ़े चलो। आगे मंज़िल दूर है लेकिन पहुँचेंगे ज़रूर। सिंपल। चलिए रीना जी, आप आपके काम वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ हैं और जिस तरह से दीपावली के मौके पर आप लोगों की मदद कर रही हैं, उनके सामान को एक सही मार्केट में एक प्लेटफ़ॉर्म पर आप लेकर आ रही हैं। इससे ना सिर्फ़ उनके चेहरों पर खुशी आएगी बल्कि हमारा अपना जो सामान है, हमारी जो अपनी मार्केट है, वो भी मजबूत होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जाके इसी ग्रुप से बातचीत के लिए अपना समय देने के लिए। शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी बातचीत करने के लिए।